Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study about the most important MCQs from nervous system chapter, or you can say from coordination system जो chapter है metric and FEC में, वहाँ के MCQs हम करेंगे जो most important है. So let's start. Question number 1. Which part of the nervous system controls action like walking and running? कहते हैं नर्वस सिस्टम का कौन सा पोर्शन होता है जो इस तरह के एक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, उसको कंट्रोल करता है, लाइक वॉकिंग, चलना एंड रनिंग और दौड़ना. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है: सोमेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये सारे सिस्टम आप लोगों ने पढ़े होंगे या आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी. इन सब को डिफ्रेंशिएट करने की इन टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो वॉकिंग एंड रनिंग का जो काम होता है उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट है MCQs नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इनमें से कौन से हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बनाता? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल नर्व. तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है स्पाइनल नर्व्स, वो क्या करती हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं बनाते. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 या MCQs नंबर 3. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से वो ऑर्गन होंगे, एक तरह से कौन कौन से पोर्शन आएंगे? ब्रेन, ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर 2 सेरिब्रम एंड स्पाइनल कॉलम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है स्पाइनल नर्व्स ओनली, एंड ऑप्शन नंबर डी सेरिबेरम एंड ब्रेन स्टेम ओनली. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. MCQs नंबर 4. नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट इन, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म होंगे, कौन कौन से ऐसे एनिमल ये हैं या ऑर्गेनिज़म हैं जिनमें इन फॉलोइंग में से नर्वस सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है? ऑप्शन नंबर 1 साइकॉन, ऑप्शन नंबर 2 एयूप्लेक्टेला, ऑप्शन नंबर सी जेलीफिश एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी. तो बोथ ए एंड बी होगा क्योंकि वो लोअर ऑर्गेनिज्म है. इनवर्टिब्रेट में सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म साइकॉन एंड यूलेप्टेला, ये दो जो हैं इनमें नर्वस सिस्टम, प्रॉपर जो नर्वस सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 5 या MCQs नंबर 5. ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई टू, किसको सप्लाई होता है ब्रेकियल प्लेक्सस? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 अपर लिम्स, नंबर सी जो है वो लोअर लिम एंड डी एब्डोमेन. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अपर लिम्स. MCQs नंबर 6. द रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, 2 तरह के सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ये दोनों डिफरेंट तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, उसको कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल फाइट एंड फ्लाइट मोड और डिफरेंट आपने पढ़े होंगे FSC की बुक में, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर वीडियोज़ आप देखें तो आपको इनके कंसेप्ट मिल जाएंगे. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस, इस तरह से पूरी प्ले लिस्ट है. सो फर्स्ट ऑप्शन इसका है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कौन से रिस्पांस को कंट्रोल करता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑटोनोमिक रिस्पांस, जो खुद ब खुद होता है वो वाला रिस्पांस, ऑप्शन नंबर 2 फ्लाइट रिस्पांस, ऑप्शन सी जो है वो सोमेटिक रिस्पांस, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स रिस्पांस. तो फ्लाइट वाला जो रिस्पांस है, फाइट एंड फ्लाइट वाला जो इसमें है, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 7. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काजेज. अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो किसको कंट्रोल करेगा? ए डाइजेशन ऑफ फूड, बी एक्सेलरेटेड हार्ट बीट, सी हाई मेटाबॉलिज्म एंड डी रैपिड मसल मूवमेंट. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. डाइजेशन ऑफ फूड उसको कंट्रोल करता है या उसको काज करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. MCQs नंबर 8. वन ऑफ द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसमें एक एक्शन कौन सा है? ये चारों में से जो ऑप्शन सूटेबल है वो यहाँ पर करेक्ट लगाना है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ इनहिबिट्स पैरासिटालिसिस,
जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है, पैरासिटालिसिस जो मूवमेंट है उनकी, जो कंट्रोल उसकी रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट की जो मूवमेंट है, ये भी यहाँ पर आपको मेरे उस पर मिल जाएगा चैनल पे। पैरासिटालिसिस कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है। स्वेट सेक्रीशन या जो स्वेट सेक्रीशन है उसको रोकता है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स या डी जो है डायलेट्स ब्रोंकियोल्स। सो ऑप्शन नंबर सी जो है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, इसको ये कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट है द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फंक्शंस। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में, तो कह रहे हैं ये सिस्टम जो है इसका फंक्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्ट ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। बी रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट, ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बॉडी का उसको कंट्रोल करता है। सी ट्रांसमिट मोटर इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन, या वो मोटर इन्फॉर्मेशन जो आती है हमारी उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है। एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रेगुलेट द इंटरनल इन्वायरमेंट। ये हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल। MCQs number 10 and last MCQs, the abundant inhibitory neurotransmitter found in the central nervous system is called। सबसे ज़्यादा inhibitory neurotransmitter जो है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इनहिबिटरी कौन से होते हैं, जो प्रोसेस को रोकते हैं, तो वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी फॉर्म है उनकी जो सबसे ज़्यादा होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ए ऑप्शन गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, बी गैमा लिनोलेनिक एसिड, सी गैमा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, एंड डी नन ऑफ दे। सो ऑप्शन सी गैमा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड is the most abundant inhibitory neurotransmitter found in the central nervous system. Option C is the correct video. I hope you will like it. These were the most important and most conceptual MCQs from coordination system जो chapter है वहाँ से, and I hope you will like it. Let me know in comment section which chapter MCQs you want more. बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं शॉर्ट कंसेप्ट पे चैप्टर वाइज। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के कौन सा तरीका आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, आपको ज़्यादा समझ आ रही है। आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स एंड इन दोज वेज। सो टिल देन, like, share and subscribe to my channel. Thank you.